नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से पहले हम पढ़े थे तत्पुरुष समास, जिसमें हम देखे थे कि समास क्या होता है, समास के क्या क्या अंग होते हैं और समास के क्या क्या भेद होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल के हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द्वंद्व समास का लक्षण क्या है, द्वंद्व समास के क्या क्या भेद है, उसके बारे में जानेंगे और उदाहरण सहित उनको समझेंगे। तो देखते हैं कि किम नाम द्वंद्व समासः। द्वंद्व समास हम किसे कहते हैं। देखिए, च अर्थ में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में च का अर्थ इतरेतर योग तथा समाहार होता है। च अर्थ में द्वंद्व समास होता है और द्वंद्व समास में च का अर्थ होता है इतर इतर योग और समाहार। इन दो अर्थों में द्वंद्व समास का आपको प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद और परपद दोनों का प्राधान्य होता है द्वंद्व समास में। विग्रह वाक्य बनाते समय प्रत्येक पद के बाद जो च जुड़ता है, प्रत्येक पद के बाद, जैसे पूर्व पद है उसके बाद एक च लगेगा, फिर उत्तर पद है उसके बाद च लगेगा। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। यथा देखिए, द्वंद्व समास का पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है एकशेष द्वंद्व। इस तरह से द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है समझते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों संज्ञाएं अपना प्राधान्य रखते हैं। दो जो शब्द होते हैं वो अपना प्राधान्य रखते हैं। विग्रह वाक्य बनाते समय सभी पदों के बाद च जुड़ता है। जब आप विग्रह वाक्य बनाते हैं सभी के बाद च जुड़ता है। विग्रह वाक्य में जो पद अंत में होता है उसी पद के लिंग के अनुसार समस्त पद का द्विवचन या बहुवचन रूप बनता है। विग्रह वाक्य में जो पद होगा अंत में, बाद में जो परपद होता है उसी पद के लिंग के अनुसार समस्त पद का द्विवचन या बहुवचन का रूप बनता है। अगर दोनों शब्द मिलकर द्विवचन को समझाते हैं तो समस्त पद द्विवचन में होता है और बहुवचन को समझाने पर समस्त पद का बहुवचन में रूप होता है। इतरेतर द्वंद्व समास के जो उदाहरण हैं उसको देखते हैं। रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणो, मैंने आपको कहा था दोनों मिलकर द्विवचन को समझाएंगे तो जो समस्त पद बनेगा द्विवचनांत बनेगा, और अगर बहुत को समझाएंगे तो बहुवचन में बनेगा। रामः च सीता च, राम सीते। देखिए, पहले उदाहरण में लक्ष्मण है इसलिए लक्ष्मणौ हुआ, लेकिन दूसरे उदाहरण में परपद में सीता है इसलिए सीते हुआ। पार्वती च परमेश्वरः च, पार्वती परमेश्वरौ। देखिए, इस तरह से रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, राम लक्ष्मण भरत ये मिलकर बहुवचन में हो गए। तीन या तीन से ज़्यादा का बहुवचन में मानेंगे तो राम लक्ष्मण भरताः। धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च, इस तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये बहुवचन को समझाएंगे तो धर्मार्थ काम मोक्षः। पत्रम च पुष्पम च फलम च, देखिए पत्र पुष्प फल ये सारे नपुंसक लिंग के पद है और तीनों मिलकर बहुवचन को समझाएंगे तो पत्र पुष्प फलानि, इस तरह से रूप आ जाएगा समस्त पद का। माता च पिता च माता पितरौ, ये हो गया इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण। देखिए, अगर दोनों शब्द मिलकर द्विवचन को समझाते हैं तो समस्त पद द्विवचनांत होगा और दोनों पद जो है या विग्रह वाक्य के सारे पद मिलकर अगर बहुवचन को समझाएंगे तो बहुवचनांत समस्त पद बनेगा। समाहार द्वंद्व क्या होता है। समाहार द्वंद्व में अब देखिए, विग्रह वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद सामूहिक अर्थ को समझाते हैं। विग्रह वाक्य में जो पद होंगे वो सामूहिक अर्थ को समझाएंगे, समूह को समझाएंगे। समाहार
द्वंद्व समास में अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, इस समास में समाहार का प्राधान्य होता है। विग्रह वाक्य बनाते समय सभी पदों के बाद च जुड़ता है। समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में होता है। विग्रह वाक्य के अंत में समाहार शब्द का प्रयोग होता है। समाहार ये जो पद है, इससे पहले इदम, एतत् या तत् शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। पाणी च पादौ च एतेषां समाहार। पाणी अर्थात हाथ, तो पाणी द्विवचन में है, दो हाथ। पादौ द्विवचन में है, तो दोनों मिलके, दोनों जो पूर्व पद और उत्तर पद मिलके बहुवचन को समझा रहे हैं। तो एतेषां समाहार, इनके समाहार, तो पाणी पादम, इस तरह से नपुंसक लिंग में होता है समस्त पद। समाहार द्वंद्व के जो समस्त पद बनेगा वो नपुंसक लिंग में होगा, प्रथमा एकवचन में होगा। इस तरह से समाहार द्वंद्व समास के जो उदाहरण है उसको देखते हैं। अहिश्च नकुलश्च अनयोः समाहार अहि नकुलम। अहि नकुलम, देखिए अहिश्च नकुलश्च अहि नकुलम। नखाः च दंताः च, नख और दंत हमारे नाखून है और दांत है, ये सब मिलकर बहुवचन को समझाते हैं, तो नखदंतम। यवाश्च चणकाश्च, ये सारे देखिए शस्य है, तो एतेषां समाहार यवचणकम। युकाश्च लिक्ष्याश्च एतेषां समाहार युकालिक्ष्यम। रथिकाश्च अश्वारोहाश्च एतेषां समाहार रथिकाश्वारोहम्। इस तरह से शब्द बनेगा। काकश्च उल्लुकश्च अनयोः समाहार काकोल्लुकम। करो च चरणौ च एतेषां समाहार कर चरणम। देखिए समाहार द्वंद्व समास में जो ये सब शब्द बने, इनके पीछे कारण क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अहि नकुलम क्यों हुआ? नित्य विरोध है। अहि और नकुल, सर्प और नकुल, इनमें नित्य विरोध है, इसलिए इस क्षेत्र में समाहार द्वंद्व हुआ है। नखदंतम, ये प्राणी अंग है, इसलिए यहाँ पर नखदंतम हुआ है, समाहार द्वंद्व हुआ। यवचणकम, ये सब देखिए अचेतन पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर समाहार द्वंद्व हुआ। युकालिक्षम, क्षुद्र जंतु विशेष है। क्षुद्र जंतु विशेष जो होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनके योग में समाहार द्वंद्व होता है। और रथिकाश्वारोहम, रथिका अश्वारोह, ये सब सेना के अंग विशेष है, इसीलिए रथिकाश्वारोहम। काकश्च उल्लुकश्च, यहाँ पर काकोल्लुकम हुआ है, यहाँ काक और उल्लुक का नित्य विरोध होता है। करौ च चरणौ च, यहाँ पर कर चरणम, ये प्राणी अंग विशेष है, इसलिए यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व हुआ है। अब देखते हैं एकशेष द्वंद्व समास। एकशेष द्वंद्व समास हम किसे कहते हैं? तो देखिए एकशेष द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से जब एक ही पद शेष रह जाता है और दोनों का बोध कराता है, उसे एकशेष द्वंद्व कहते हैं। एक शेष मतलब एक ही शेष रह जाता है, एक ही बच जाता है, तो उसको हम एकशेष द्वंद्व कहते हैं। एकशेष द्वंद्व समास में समान रूप वाले शब्द का एकाधिक बार प्रयोग हो तो एक ही शब्द शेष रह जाता है और अन्य पद का लोप हो जाता है। यथा पुत्रश्च पुत्रश्च, यहाँ पे देखिए पुत्र शब्द का दो बार बोला गया है, तो दोनों मिलकर द्विवचन को समझा रहे हैं, तो एक ही शब्द रह जाएगा और द्विवचन में हो जाएगा पुत्रो। समान अर्थ को समझाने वाले विरूप पद, अर्थात अलग अलग पद लेकिन समान अर्थ को समझा रहे हैं, तो अगर इस तरह के होगा प्रयोग द्वंद्व समास में, तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों में से कोई एक शब्द बच जाएगा और दोनों के अर्थ को, दोनों के वचनों को वो समझाएगा। घटश्च कलशश्च, घटश्च कलशश्च, घटो या फिर कलशो। घटा शब्द को आप लेकर द्विवचन में कर सकते हैं, नहीं तो कलश शब्द को लेकर कलशो कर सकते हैं। विग्रह वाक्य में अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पद दोनों हो तो पुल्लिंगवाचक पद ही शेष रह जाता है। यथा माता च पिता च पितरौ, यहाँ पे देखिए माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, तो पुल्लिंगवाचक जो पद है उसको आप रख लेंगे और उसके द्विवचन में प्रयोग कर लिए। अब देखिए एकशेष द्वंद्व समास के उदाहरण।
देखिए किस तरह से उदाहरण होता है। पुत्रश्च पुत्रश्च पुत्रौ, बालकश्च बालकश्च बालकौ, ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ, शूद्रश्च शूद्री च शूद्रौ, घटश्च कलशश्च कलशौ और घटौ, माता च पिता च पितरौ, भ्रातरश्च भगिन्यश्च, यहाँ पर देखिए भ्रातरः, यहाँ देखिए भ्रातरश्च भगिन्यश्च, भ्रातरः बहुवचन में है, भगिन्यः बहुवचन में है, तो भ्रातर शब्द रह गया, भ्राता जो भ्रातृ शब्द है वो रह गया, उसके बहुवचन में रूप आ गया भ्रातरः। अब देखते हैं किस तरह से यहाँ पर समास हुआ है, एकशेष द्वंद्व समास। पहले वाले जो उदाहरण है पुत्रौ, यहाँ पे समान रूप वाले पद है इसलिए एक रह गया, दूसरा वो भी समान रूप वाले पद होने के कारण उनमें से एक रह गया, जो एक शब्द रह गया, एक लोप हो गया। ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च, यहाँ पे देखिए समान जातिवाचक पद है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी समान जाति के हैं, इसलिए जो ब्राह्मण शब्द है उसी के द्विवचन में हो गया। शूद्रश्च शूद्री च, यहाँ पर क्या है, शूद्र समान जातिवाचक है तो उसका जो पुल्लिंगवाचक पद है वो रह गया। घटश्च कलशश्च घटौ कलशौ, यहाँ पे समानार्थक पद है लेकिन अलग अलग शब्द है, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक रह सकता है, तो घटौ भी हो सकता है, कलशौ भी हो सकता है। माता च पिता च, यहाँ पे पुरुषवाचक शब्द को आप सिर्फ रख सकते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों हो तो पुरुषवाचक शब्द को रखेंगे और द्विवचन में कर लेंगे, पितरौ हो गया। भ्रातरश्च भगिन्यश्च, यहाँ पे भी पुरुषवाचक शब्द का ही आपको शेष रखना पड़ा है। इस तरह से आप समझे कि द्वंद्व समास क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल को देखने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो इस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और कमेंट करना ना भूले, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद।